किसी ने सच ही कहा है कि हर चीज का ज्ञान नहीं मिलता। मोबाइल के साथ कुछ देर तो बैठा करो, वो भी अपने परिवार के साथ। नमस्कार दोस्तों, ये कहानी है एक प्राइमरी स्कूल टीचर नेहा मैम जी की, जो एक दिन स्कूल में पढ़ाते समय उन्होंने अपने स्टूडेंट को एक टेस्ट करने के लिए एक टॉपिक पर एस्से यानी कि निबंध लिखने को कहा, और वह टॉपिक था माई विश यानी मेरी ख्वाहिशें, मैं क्या चाहता हूँ। तब सारे बच्चे वे अपना अपना जवाब जल्दी जल्दी लिखकर अपना अपना कॉपियाँ जमा कर दिया, और उसके बाद सारी कॉपी लेकर मैम अपने घर आ गए। घर पर सारे लोग मोबाइल में व्यस्त, दादाजी मोबाइल में व्यस्त, दादी जी मोबाइल में व्यस्त, यहाँ तक कि उनके पति भी मोबाइल में ही व्यस्त। वही बगल में नेहा मैम बच्चों की कॉपियाँ चेक कर रही हैं। कॉपियाँ चेक करते करते अचानक उनकी आंखों में से आंसू आ जाते हैं। तब उनके पति ने पूछा, क्या हुआ नेहा, सब ठीक तो है ना? क्यों तुम रोने लगी, क्या बात है, आखिर बताओगी? तब नेहा मैम उनसे कहती हैं, इसमें बात ही कुछ ऐसा लिखा है जिसको पढ़कर रोना आ गया। तब उनके पति ने पूछा, आखिर लिखा क्या है और किस टॉपिक पर लिखा है? तब उन्होंने बोला, नहीं जी, टॉपिक तो बहुत आसान है। आज मैंने स्कूल में माई विश पर निबंध लिखने को कही थी और एक बच्चे ने ऐसा लिख दिया है कि क्या बताऊं। फिर उनके पति ने पूछा, आखिर लिखा क्या है? उन्होंने कहा कि बच्चे ने लिखा है कि मैं चाहता हूं कि हमारे घर से मोबाइल चला जाए। जब मैं पढ़ के आता हूं स्कूल से, तब मेरे पापा मोबाइल चला रहे होते हैं। दादा दादी यहाँ तक कि बुआ भी, और स्कूल से आकर मम्मी भी मोबाइल चला रही होती हैं। मुझसे तो कोई बात ही नहीं करता। और नीचे फिर यही बच्चा लिखा है कि अगर आपको जादू आता है तो मुझे वह मोबाइल ही बना दो जो सबके पास रहता है, जिसको दादाजी अपने पास रखते हैं, दादी बहुत प्यार करती हैं, और बुआ जिसमें दिन भर व्यस्त रहती हैं। वो मोबाइल जो स्कूल से आते ही मम्मी पहले चार्ज में लगा देती हैं, वो मोबाइल मैं बनना चाहता हूँ। यही मेरी विश है और यही मेरी ख्वाहिश है। यह बोलते बोलते नेहा मैम और जोर से रोने लगती हैं। उनके पति कहते हैं, अरे कैसा बच्चा है, बेचारे को घर वाले टाइम नहीं देते। फिर उन्होंने पूछा, आखिर क्या नाम है बच्चे का? यह सुनकर नेहा मैम और रोने लगी। वह बच्चा कोई और नहीं जी, बल्कि अपने सोनू ने ही लिखा है, जो मेरे क्लास में मेरा स्टूडेंट है। उसने ही लिखा है कि उसको घर का कोई भी टाइम नहीं देता है और वह मोबाइल बनना चाहता है। हम अपने आप में इतने बिजी हो गए कि अपने ही बच्चे को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए वह चाहता है कि वो मोबाइल बन जाए। ये कहानी सिर्फ नेहा मैम की नहीं, बल्कि हम सबकी है। हम इस मोबाइल के चक्कर में इतने बिजी हो गए कि आजकल अपनों से बातें तक करने का समय नहीं होता है। बस ये मोबाइल आया था हमें अपनों से कनेक्ट होने के लिए, लेकिन इसके चक्कर में आज हर घर में एक दूसरे को बात करने का भी टाइम नहीं है। इस कहानी को जरा ध्यान से आप लोग सोचिएगा, यह आपको सोचने पे जरूर मजबूर कर देगी, क्योंकि पूरी दुनिया के लिए आप एक इंसान हैं, लेकिन अपने परिवार के लिए आप सारी दुनिया हैं। ऐसी ही कहानियों के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।